महाकुंभ मेला में भाग लेने के बारे में मुख्य बातें। यह जानकारी यात्रा की योजना बनाने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सुझाव, भीड़ प्रबंधन की सलाह और महत्वपूर्ण विवरणों को मिलाकर दी गई है। नंबर 1, यात्रा और परिवहन। पैदल चलने के लिए तैयार रहें। आपको मुख्य मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लगभग 4 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो यह दूरी 10 किलोमीटर तक हो सकती है। रेलवे स्टेशन। निकटतम स्टेशन प्रयागराज संगम है, लेकिन यह अक्सर शाही स्नान से एक दिन पहले और 2 दिन बाद बंद रहता है, भीड़ प्रबंधन के कारण। इसके बाद निकटतम विकल्प झूसी और प्रयाग जंक्शन है। ऑटो, ई रिक्शा या ओला सेवाएं नहीं। कुंभ के दौरान शहर में इन सेवाओं को यातायात नियंत्रण के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। वाराणसी से आने पर सड़क मार्ग द्वारा आपको झूसी पर छोड़ा जा सकता है, जो मुख्य मेला क्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। कुछ ऑटो अनौपचारिक रूप से चल सकते हैं और आपको पास लाने के लिए अतिरिक्त चार्ज ले सकते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें किसी भी समय रोक सकती है। झूठे वादों से सतर्क रहें। यदि कोई दावा करता है कि वह आपको संगम क्षेत्र तक छोड़ सकता है ताकि आपको पैदल न चलना पड़े, तो यह शायद सच नहीं होगा। मेला क्षेत्र के भीतर आपको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा। नंबर 2, आवास। केवल तंबू अर्थात टेंट। एक दिन का किराया लगभग 10,000 रुपये से शुरू होता है और अक्सर कोई अतिरिक्त सुविधाएं या सेवाएं नहीं होती। ऑनलाइन बुकिंग। आप तंबू बुकिंग के लिए kumbhcamp.org जैसी साइट्स का प्रयास कर सकते हैं, हालांकि इसकी विश्वसनीयता या व्यक्तिगत अनुभव की गारंटी नहीं है। नंबर 3, क्या लाएं और क्या न लाएं। हल्का सामान पैक करें। केवल आवश्यक चीज़ें लाएं जिन्हें आप आराम से पैदल ले जा सकें। गर्म कपड़े। रातें ठंडी होती हैं और संगम के पानी में बहुत ठंडक होती है, तदनुसार कपड़े पहनें। जूते और आरामदायक कपड़े पहनें। आपको बहुत चलना होगा, इसलिए मजबूत आरामदायक जूते और कपड़े पहनें। बच्चे। बड़ी भीड़ और लंबी दूरी को देखते हुए छोटे बच्चों को लाना सलाह नहीं दी जाती। लॉकर, क्लोक रूम सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते। अपने कीमती सामान को साथ रखने की योजना बनाएं। नंबर 4, मेला के दौरान शाही स्नान के दिन भीड़। शाही स्नान अर्थात अमृत स्नान के दिन भीड़ का अत्यधिक दबाव होता है। रास्ते अक्सर मोड़े जाते हैं और नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। नागा साधुओं और अन्य संप्रदायों का आगमन सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच होता है। उनके बाद आम जनता स्नान कर सकती है, लेकिन एक बार साधुओं के स्नान करने के बाद भीड़ और बढ़ सकती है। यदि संभव हो तो इन दिनों से बचें ताकि असुविधा और इंतजार का समय कम हो। लॉस्ट एंड फाउंड। यदि आप अपने समूह से अलग हो जाएं तो लगभग 10 निर्धारित टावर्स पर घोषणाएं की जाती हैं। उदाहरण के लिए संगम क्षेत्र में टावर नंबर 1 पर घोषणाएं की जाती हैं। समूह पहचान। अपने समूह के लिए एक सामान्य पहचान तय करें, जैसे रंग की टोपियां, झंडे, ताकि आप एक दूसरे को दूर से पहचान सकें। पुलिस सहायता। यदि आप असमंजस में हैं या खो गए हैं तो दिशा निर्देश के लिए पुलिस से मदद लें। एक गलत मोड़ आपको 1 से 2 किलोमीटर तक चला सकता है। खाना और भंडारे। यहाँ पर विभिन्न व्यंजन देने वाले कई मुफ्त भंडारे उपलब्ध होते हैं। सतर्क रहें, क्योंकि बेचे जाने वाले सामान जैसे कंबल और नाश्ते की कीमत सामान्य दर से दोगुनी हो सकती है। वीआईपी सेवा। यदि आप एक पूरी तरह से मार्गदर्शित अनुभव चाहते हैं तो वीआईपी पैकेज की कीमत लगभग 45,000 से 50,000 रुपये प्रतिदिन होती है। आगमन का सर्वोत्तम समय। यदि आप ज़्यादा भीड़ से बचना चाहते हैं तो 3 फरवरी से 11 फरवरी के बीच शाही स्नान के दिनों के अलावा यात्रा करने पर विचार करें। नंबर 5, संगम क्षेत्र। स्नान करने का स्थान। मुख्य संगम एक चिन्हित गोलाकार क्षेत्र में है। गंगा एक तरफ बहती है और यमुना जी दूसरी तरफ। पानी का तापमान। पानी बहुत ठंडा होता है। सुनिश्चित करें कि आप बाद में बदलने के लिए गर्म कपड़े रखें। अंत में ये सारे टिप्स संक्षेप में। नंबर 1, शाही स्नान के दिनों के दौरान अधिक भीड़ से बचने के लिए अपनी तिथियां सही से तय करें। नंबर 2, कम सामान लेकर चलें और लंबी दूरी पैदल चलने के लिए तैयार रहें। नंबर 3, उपयुक्त कपड़े पहनकर गर्म रहें, खासकर रात के समय। नंबर 4, समूह पहचानकर्ता का उपयोग करके एक दूसरे का ध्यान रखें। नंबर 5, मोड़ों के बारे में सतर्क रहें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने महाकुंभ मेला अनुभव को
अधिक सुगम और संतोषजनक बना सकते हैं। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आपकी यात्रा शुभ हो, पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। इस अवसर पर सारे तीर्थ प्रयागराज आते हैं, अतः यह पुण्य और मोक्ष का क्षेत्र बन जाता है। जय श्री प्रयागराज, जय त्रिवेणी संगम। सनातन संस्कृति की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।